Would you all say कि Vinny is the best left winger in the world right now? Would you agree? Not Second to say pick. something scandalous, but I think he's a fraud. I don't think he's good enough. Vinny, no Bellingham. I put him in the attacking wala thing. Wow, Vinny midfield में Bellingham. Hey, the problem is he plays in the wing, yeah. Guys, welcome to a new episode of Desi Football Banter. हमारे साथ आज हैं SP, किशोर भाई, अरमान and AP the OG gang, and we have a very special guest here, जयंत भाई aka of TCSP channel. जयंत भाई, thank you so much for joining यार, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अरे सर, थैंक यू very much for having me. Looking forward for some देसी banters भाई for sure. अरे डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. जयंत भाई यहाँ पे हमारे रियल फैन है, तो उनको जानते ही हैं. इज वेरी पॉपुलर इन ऑल द स्ट्रीम्स एंड यूट्यूब पे काफी पॉपुलर है. तो जयंत भाई, पहले आप तो मेरे को ये बताओ, आपका ये फुटबॉल के साथ प्यार, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. क्या देख के आपको लगा कि नहीं, दिस इज द क्लब आई एम गोइंग टू सपोर्ट एंड यही प्लेयर है मेरा ड्रीम प्लेयर. आपको कौन इंस्पायर करता है एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड बेसिकली? पहले तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप 100 रुपए पेटीएम करो तो ये वाला इंट्रोडक्शन मिलता है आपको कि पॉपुलर ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, 2 फोन से मैं ही वॉचिंग दे रहा हूँ तो अपनी स्ट्रीम पे, तो ऐसा कुछ नहीं. बट जोक्स अपार्ट, मतलब मेरे पापा फुटबॉल खेलते थे, उनके वजह से हमने फुटबॉल खेलना देखना सब कुछ वैसे शुरू करा. 2010 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप दैट आई सॉ. ऐसे पैशनेटली नहीं कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, बट फ्यू गेम्स की भाई ब्राजील का मैच चल रहा है, पोर्चुगल अच्छा है भाई, कुछ न्यू गेम लर्न कर रहे हैं. वरना तो ऑब्वियसली क्रिकेट था ही. बट देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, मतलब उससे पहले मैं अमृतसर में था, तो यहाँ सीन फुटबॉल का काफी ज्यादा था. मतलब मैं जब स्कूल भी जाता था तो मेरे दोस्त बात करते थे फुटबॉल के, एंड आई वाज नॉट अ, क्या कहते हैं, बिग फुटबॉल सपोर्टर विद दैट एट दैट टाइम. एंड मतलब मोस्टली इट वाज बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड बिकॉज इट वाज रोनाल्डो एंड मेसी. एंड मतलब फिर मैंने थोड़ी सी हाइलाइट्स देखना शुरू करी. हाँ जी भाई, क्या वो के भाई क्या बात है, ठीक है. फिर खेलना शुरू करा तो धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट आया. तो यस, मतलब obviously Cristiano Ronaldo is one man that has क्या कहते हैं, inspired many. everyone, ठीक है, मेरे को लगता है इस दुनिया में. बट मेरे को हाँ मतलब अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा. बट the first match that I saw was Levante versus Real Madrid, and again it was a comeback. 13-14 वाला सीजन ही था. फर्स्ट मैच आई सॉ एंड रोनाल्डो स्कोर्ड द विनर, एंड क्या कहते हैं, मार्सेलो उसकी तरफ पागलों की तरफ भागते आ रहा था. एंड आई वाज लाइक ब्रो, कि ऐसा क्या हो गया कि भाई इतने ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम लोग, व्हाट इज दिस. फिर उसके बाद से उधर से मतलब आई सपोर्टेड वाचिंग रियल मैड्रिड, ठीक है. उस मैच की वजह से लेवांटे वाला जब रोनाल्डो, एंड जो फर्स्ट 2 बंदे मैंने देखे थे आर माय फेवरेट प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मार्सेलो. तो जब भी खेला हूँ, जितना भी खेला हूँ स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे, मैं आई प्लेड एज अ लेफ्ट बैक एंड ही इज माय आइडल. मतलब मार्सेलो इज द मैन बिकॉज़ आइकॉनिक लेफ्ट बैक, बेस्ट लेफ्ट बैक ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में आई थिंक टॉप 3 में तो डेफिनेटली आएगा. रियल मैड्रिड ऐसी टीम है जो आजकल तो देखो ट्रांसफर करी नहीं है, विंटर ट्रांसफर तो दूर की बात है. बस मार्सेलो बैक देन वाज अ विंटर ट्रांसफर. और मैंने परवेज उसके बारे में अगर आप देखोगे तो फर्स्टली ही वाज नॉट हियर एज अ लेफ्ट बैक, वो लेफ्ट विंग पे आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. एंड उसका डायरेक्ट राइवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया कुछ सीजन बाद. देन ही वाज बैक एट लेफ्ट बैक. बट ऑफेंसिवली अच्छा बंदा, क्या कहते हैं, ब्राजीलियन. उसके वर से आपका ट्रिकरी देखो, कंट्रोल देखो, एंड एवरीथिंग वाज सुपर. हिस्ट्री ऑफ द क्लब अब देखो कि हाँ, जैसे बचपन से होता है भाई, जायंट है भाई. तो रियल मैड्रिड पॉकीमैन भी देखो तो सबको एस कैचम ही पसंद आता था बिकॉज ही वाज द मेन. और अगर आप फुटबॉल देखो तो अगर आप चैंपियंस लीग की बात करें तो इट्स रियल मैड्रिड द मेन गाइज. दैट इज द स्टोरी, मतलब दैट इज द स्टोरी. देन रियल तो एवरी देन आफ्टर दैट एवरी प्लेयर, सर्जियो रामोस, यू टॉक अबाउट रोनाल्डो, गैरेथ बेल आया, फिर बेंजेमा. गैरेथ बेल इसका फेवरेट प्लेयर है अरमान का. थैंक यू स्पर्स फॉर मॉड्रिच एंड गैरेथ बेल. प्लीज कंटिन्यू दैट सर्विस. मतलब दे हैव बीन आइकॉनिक परचेजेस ना. पहले वो ट्रांसफर हैपेंड ना, मॉड्रिच एंड बेल, आई न्यू कि बेल वाज गोइंग टू डेफिनेटली वर्क. ठीक है, बेल रोनाल्डो वाला तो वो तो सीन तो पक्का काम करेगा उधर. मतलब नेमार एंड मेसी, इस तरफ बेल एंड CR7. बट मेरे को नहीं पता था कि मॉड्रिच का साइनिंग इतना इन्फ्लुएंशियल होने वाला है. व्हेन ही वाज साइनिंग फॉर रियल, आई थॉट कि ठीक है, मतलब 3-4 साल खेलेगा, उसके बाद शायद उसको बेच बाज देंगे, शायद ऐसा होगा. नहीं मतलब, बट व्हाट अ कैरियर ही हैज हैड इन रियल सो फार यार. द नंबर ऑफ टाइटल्स, असिस्ट्स एंड द लीडरशिप का परफॉर्मेंस, बैलन डोर विनर, मतलब गजब, मतलब क्या गजब कैरियर यार उसका. जस्ट द फैक्ट, अगर आप देखो, वर्स्ट ट्रांसफर ऑफ द सीजन टू द 38-year-old प्लेइंग लाइक अ 18-year-old, डांसिंग लाइक अ 18-year-old, सेलिब्रेटिंग लाइक अ 18-year-old. दैट इज एक्सेप्शनल स्टफ एंड स्टिल हैविंग द हंगर भाई. मतलब अगर उसे इस टाइम पे भी अगर स्टार्ट कराते हैं और 60 मिनट में सब ऑफ करते हैं, ही इज नॉट हैप्पी, ही वांट्स टू प्ले 90. मतलब क्रूज की बात करो, ही इज नॉट गोइंग ऑन
any international duties, ठीक है, तो आप देखते हो सर 90 मिनट, Yeah. this guy is going for Croatia playing every game सब 90 कर रहा है मिनट, वो एग्जैक्टली। सब कर रहे हैं वहां पर, सब कर रहे हैं स्टिल भाई, एंड मतलब उसका touch wood, कॉन्ट्रैक्ट का क्या सीन चल रहा है, मतलब उसका रिन्यू करेंगे इस पे या मतलब डिसाइड हो गया कि नहीं करने वाला है? रियल मैड्रिड में तो 30 अबव प्लेयर्स के बारे में एक रूल है कि आपको एवरी ईयर एक एक करके मिलेगा। लेट्स सी, मतलब अभी अभी तक मिलना ही चाहिए चल रहा है। क्रूज तो डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट वन। राइट नाउ इट्स नॉट क्लियर इफ मॉड्रिच इज मतलब गोइंग टू गेट। बट आप क्या चाहते हो कि मैं मतलब डू यू वांट हिम टू स्टे एटलीस्ट फॉर वन मोर ईयर और? हाँ, मतलब बिकॉज देयर आर फ्यूचर स्टार्स कमिंग इन रियल मैड्रिड, स्पेशली मिडफील्ड की बात करो, वी आर जैम्ड, एंड उनके लिए मेरे ख्याल से इनसे बड़े मतलब टीचर्स नहीं हो सकते। क्रूज Right. और मॉड्रिच से बड़े टीचर्स नहीं हो सकते, मतलब डेफिनेटली आई थिंक इन दोनों के बदौलत ही वैल्वर्डे का जो प्रोग्रेस रहा है, हाँ। तो मॉड्रिच एंड क्रूज हैज बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल ऑन हिम, इजंट इट? 100%। और आप किसी भी न्यू कमर की बात करो और उनकी बात सुन लो, जैसे चुआमेनी, रिसेंटली कैमाविंगा, बेलिंग, हाँ चोमा, मैंने रिसेंटली बेलिंगम है, मतलब क्रूज Yeah. ने उसमें बोला कि भाई, मतलब बेलिंगम ने भी बोला है कि भाई आई वांट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दीस गाइस। यू सी, क्रूज ने भी कहा है कि ही इज अ स्पॉन्ज, ही वांट टू लर्न एवरीथिंग। मतलब ब्लेस्ड है भाई, मतलब ब्लेस्ड है। ऐसी मिडफील्ड कहीं नहीं मिलेगी, नेवर एवर। ट्रू। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे जयंत भाई ये है कि करंट सेटअप में हु इज योर फेवरेट प्लेयर? यार जूड बेलिंगम मत बोलना यार, जूड बेलिंगम सबका फेवरेट है। नहीं, मैं उसी का नाम लूंगा जो जो सच में सबका फेवरेट है, मतलब दैट गाय इज वांटेड बाय ईच एंड एवरी टीम। मेरे ख्याल से फेदे वल्वार्दे इज द गाय, मतलब ही इज समवन, कोई कोई नोबडी हेट्स हिम भाई, मतलब बेलिंगम को तो फिर भी टैप एंड मर्चेंट कह देते हैं। फेदे वल्वार्दे इज रिस्पेक्टेड बाय, मेरे ख्याल से, तो मेरे बार्सिलोना फैंस दोस्त भी हैं, लिवरपूल वो लोग चाहते हैं, कोई ऐसी टीम नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स फेदे वल्वार्दे, एवरीबॉडी वांट्स फेदे वल्वार्दे। ही इज अ राइट बैक, ही इज अ राइट विंग बैक, ही इज अ राइट मिड, ही इज अ राइट विंगर, ही इज अ सीडीएम। या सच में अगर आप कस्टिया डेज से भी ले लो तो देयर आर ओनली two positions that he has never played. I think it's one striker और एक राइट सेंटर बैक है, लेफ्ट सेंटर बैक में से एक है। दो पोजीशन है जो उसने नहीं खेले, एक्सेप्ट सारे के सारे फॉर्मेशन पे वो बंदा खेल चुका है, तो दैट says a lot about him। बैज के बारे में जितना वो मीन करता है, he is a Real Madrid fan through and through। वाइब है, he is a vibe, मतलब he is a future captain लोग कह देते हैं। आप मेरे को ये बताओ, For me। जब जूड बेलिंगम का साइनिंग हुआ डॉर्टमंड से, तो आपको लगा था कि मतलब वो ऐसा फोड़ने वाला है करके फर्स्ट सीजन रनिंग? नहीं नहीं, किसी को भी नहीं लगा होगा, किसी है को, ना? मतलब थैंक्स टू द गाय जिसको कल 2026 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मतलब देयर आर वीडियो ऑन यूट्यूब जिसपे लिखा, ऐसे ऐसे आपको टाइटल पढ़ने को मिलेंगे कि कार्लो एंचेलोटी क्या कहते हैं, ये तैयारी कर रहा था फॉर जूड बेलिंगम। भाई यू हैव टू गिव मैड रिस्पेक्ट टू जूड बेलिंगम एज वेल, बिकॉज ही कुड हैव इजीली गॉन टू एनी प्रीमियर लीग क्लब, क्योंकि ही इज जस्ट 19, ही इज लिवरपूल जस्ट तो 19। पीछे पड़े थे उसके। No, this is finished. I can't believe this. FSG out. We've been lied to. We've been hoodwinked. We've been led along. We've been teased. हाँ, पीछे पड़ी थी, मतलब मैन सिटी भाई, पेप गार्डियोला ने लास्ट कॉल पे देखिए कि ब्रदर व्हाट्सअप आजा भाई, आजा भाई, तो बोला नहीं, मेरा दिल सेट है उधर हाँ, करके। मतलब- एंड फॉर एन मतलब- इंग्लिश प्लेयर भी, मतलब आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड बाहर जाके भी इतना नाम करना एंड फोड़ना वीक इन वीक आउट, मतलब स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट It's हिज a bold मेटल। step. It's a bold step. It's definitely a bold step. रियल का भी स्काउटिंग नेटवर्क काफी अच्छा है यार, मतलब दे स्काउटेड विनी एंड रॉड्रिगो को भी जोनी उन्होंने स्काउट कलाफत, किया, वाल्वर्डे को भी फेदे उन्होंने स्काउट वल्वार्दे। किया। या गुस्से में भी जो प्लेयर लेके आए ना, मतलब एम्बापे के लिए गए और आप कामाविंगा उठा के लेके आए हो। राइट। क्रूज का कहते हैं ना कि लास्ट डिकेड में ही वाज अ बार्गेन, 25 मिलियन में आया था वो बंदा, एंड फॉर अ प्लेयर लाइक क्रूज ही इज अ बार्गेन। या एंड राइट नाउ जो मार्केट है, जहाँ पर हर बंदा, मतलब आपको 4 न्यूज़पेपर लिखना चाहिए कि भाई जैन तो बहुत बढ़िया फुटबॉलर है, 100 मिलियन भाई, मतलब लेजिट आपके पास 4 लोग होने, हाइप मैन होने चाहिए, आप 100 मिलियन से नीचे आपकी बातचीत नहीं है, राइट। ठीक है, और 1-2% होने चाहिए। बट इन दैट सेम मार्केट कामाविंगम 45 में लेके आए। पीपल आई विल टॉक अबाउट दिस, मतलब इन द नेक्स्ट 5 to 10 years कि भाई कामाविंगा जैसा प्लेयर 45, मतलब अगेन कामाविंगा, अगर आप रियल मैड्रिड लेटली देखो तो Yeah. वी हैव बॉट इन प्लेयर्स हु आर वेरी वर्सेटाइल, एंड राइट नाउ फुटबॉल इज अबाउट दैट। रियल का टीम भी अगर आप लोग देख लो ना कि उनका प्लेइंग 11, वो लोग सारे इतने फ्लेक्सिबल है ना, एंड दे आर ऑल एक्टिंग लाइक यूटिलिटी प्लेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कोई कहीं पे भी खेल सकता है, वैसा सीन है ना? मतलब क्रूज और मॉड्रिच मिडफील्ड संभाल लेंगे, वेल्वर्डे इधर विंग पे चला जाएगा या फिर मतलब डिफेंड भी कर लेगा, विनी अटैक संभाल लेगा, विंग पे भी, अप टॉप भी। डियाज कितना अच्छा खेल रहा है यार, वो तो कभी कभी तो अप टॉप भी स्टार्ट कर रहा है। मतलब पूरी टीम इट्स सो फ्लेक्सिबल। सो जयंत भाई ने बोल दिया कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है, विच इज वेल्वर्डे।
आप लोग बताओ कि आप लोग का फेवरेट प्लेयर कौन है? Kamavinga. I like that guy. कैमाविंगा, ओके। In the current side, it's Luka Modric. For me, it's Antonio Rudiger. बेस्ट डिफेंडर इन द लीग भी बोलते हैं ना उसको। मेरा भाई विनी जूनियर मार रखा है लिवरपूल का। Would you all say कि विनी इज द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ? Would you agree? है ना? मैं तो agree और कोई करूंगा, शाउट है मैं- क्या? मतलब who is the closest next to him? Not Second to say पे? something scandalous, but I think he's a fraud. I don't think he's good enough. विनी? विनी? Yeah, Vinny अच्छा। Junior, not good enough. I think Rodrigo is better. जैन भाई आपका क्या बोलना? मतलब मान लो आप फाइनल खेल रहे हैं, ठीक है, एंड पहला पिक एंड यू गेट 2 ऑप्शंस, विनी या फिर रॉड्रिगो, तो आप किसको लेने वाले हो? जिसने चैंपियंस लीग फाइनल में गोल मारा है। मैं मतलब विनीशियस जूनियर है, बट मैंने भी नहीं, जैसे अरमान भाई कह रहे हैं, मतलब मैंने भी ऐसी चीजें पढ़ी है कि क्या अगर रॉड्रिगो पहले आया होता विनीशियस जूनियर से, तो क्या मतलब विनीशियस जूनियर जगह बना पाता, बिकॉज द वे रॉड्रिगो स्टार्टेड हिज करियर एट रियल मैड्रिड एंड द वे विनीशियस जूनियर हैज स्टार्टेड हिज करियर एट रियल मैड्रिड काफी डिफरेंस है। मतलब रॉड्रिगो अगर कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो काफी जल्दी सेटल हो गया। जैसे जिस सीजन की बात कर रहे हैं, बिहाइंड क्लोज डोर में 4 गोल मारे थे उस सीजन विनीशियस जूनियर ने, Yes, yes. एंड 2 गोल उसमें से लिवरपूल के अगेंस्ट थी, तो आप समझ सकते हैं अगर वो विनिशियस जूनियर फाइनली नहीं खेलता, अगर रोड्रिगो ने वो 2 गोल नहीं मारे होते सिटी के अगेंस्ट, दैट कम बैक। हाँ ऑब्वियसली नहीं, मतलब दैट इज रॉड्रिगो इज आल्सो बिट ऑफ अ बिग मैच प्लेयर ना, वो ड्रॉगबा टाइप्स, वो बड़े-बड़े मैच में फोड़ देता है कभी। नहीं, दैट इज आल्सो ट्रू, बट विनीशियस की ना मतलब वही है, मतलब जब देर आए पर दुरुस्त आए वाली बात। विद बेंजेमा ही वाज द मेन मैन, ही वाज मेन गाय। टॉकिंग अबाउट रॉड्रिगो की रियल मैड्रिड फैंस में एक ऐसी इमेज है कि भाई उसको ना तुम सब्स्टिट्यूट बेंच से ही ले गए हो। बिग न्यूज तो ये है कि एंचेलोटी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल वगैरह सब मतलब सब सेट हो गया है, सब ओके हो गया है, एंड इसके लिए जयंत भाई भी बहुत खुश हैं। उनका लाइव स्ट्रीम मैंने कल देखा, आप लोग भी जाके देख लो। अपने नेक्स्ट मेजर सेगमेंट चालू करते हैं, ला लीगा टीम ऑफ द ईयर सो फार, कंबाइंड प्लेइंग 11। गोलकीपर Marc-Andre ter Stegen. I don't think there's anyone else who tops him. एलेक्स रोमेरो करके है ना, रियल सोसिएडाड का। ही इज माय शाउट yeah, फॉर but द गोलकीपर ऑफ द लीग सो फार। For me it's not Marc-Andre ter Stegen this year, मतलब काफी मिस्टेक्स करे हैं, स्पेशली बार्सिलोना डिफेंस हैज नॉट बीन वेरी गुड। मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा कीपर नहीं था, वरना वी हैव ओनली कंसीडर्ड 11 गोल्स इन ला लीगा दिस सीजन। मैं बोल देता कि भाई हमारा थर्बो कोर्तुआ, मे बी Oblak। ओके, Keeper, it's Ter Stegen. रियली दिस सीजन? I'm taking more of a longer window. सिर्फ ये सीजन नहीं ले रहा। अगर इस सीजन लेंगे तो then like it said, the Real Madrid defense is on a different level. For me, Oblak. मेरा भी ओब्लैक ही रहेगा। टर स्टेगन फॉर ऑल द सेड Yeah, रीजंस even- की कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें। ठीक है, ओके, तो मेजोरिटी हैज स्पोकन। आवर गोलकीपर इज यान ओब्लैक। सेंटर बैक पेयरिंग में पहले बोल रहा हूँ, पहला नाम तो इट हैज टू बी रूडिगर भाई, है ना, हैंड्स डाउन बेस्ट डिफेंडर इन द लीग। मैं तो कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट सीबी इन द लीग डेफिनेटली, एंड इन द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं क्या करंटली ये फॉर्म पे, या और कोई शाउट है? वर्जिल वैन डाइक में मतलब भी। वही वाली बात है ना कि आपको दिख ही रियल मैड्रिड में सिर्फ रूडी कर रहा है, क्योंकि और कोई बंदा खेलने की तैयारी नहीं है, तो फिर दैट इज रूडी। मतलब इन द लीग पॉसिबली यू कैन से, बट इन द वर्ल्ड मतलब देयर आर टॉप 2 टॉप 3 में तो है, वो तो है ना। हाँ नहीं, मतलब इस टाइम पे फॉर्म में तो है। या तो मेरा नाम है रूडिगर एंड मेरे ख्याल से अराउहो है ऑफ बार्सिलोना। मेरे 2 नाम अराउहो एंड रूडिगर है। मतलब मेरे हिसाब से तो आई विल गो विद रियल सोसिएडाड का ला रेमोंडे, क्या कहते हैं जो स्पेनिश वाला बंदा है, वो है। देन यू हैव जिरोना के भी डिफेंस काफी अच्छा रहा है दिस सीजन। जिरोना का मैं लेफ्ट बैक पिक आई एम किया। नॉट सेइंग, मतलब मैं तो फैन ऑफ आराहो, इज अ प्रीटी सॉलिड गाय। विनीशियस जूनियर के साथ बैटल्स भी काफी सही रहे, मतलब क्लासिको में ही हैज बीन वेरी गुड। बट टॉकिंग अबाउट ला लीगा, मतलब बार्सिलोनास डिफेंस दिस सीजन, मतलब मैं तो सिर्फ ऑफेंसिव फ्रंट पे ही उनके फुल बैक्स में से कोई लेना चाहूंगा। का 2 नाम है बेसिकली, यू आर सेइंग दैट लेनोर्मांडे एंड रूडिगर। I think Arnau Martinez from Girona. Araujo definitely. Fran Garcia. तो तू राइट बैक किसको लिया? How cancel? बट हाउ कैन ये सीजन खेल रहा है मेजरली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड यार। बट लेट्स कवर द सेंटर बैक्स। अरमान तू बोल अपना सेंटर बैक्स। First is Andreas Christensen. That's Okay. one. And the second one, it's actually a tie between Rudiger and Robin Lenormand from Real Sociedad. Okay, why don't He's also good. you pick both Rudiger and Lenormand, or you want Christensen to be in your list? I think Christensen was a good player, so I'll go with Christensen. This guy Jose Gimenez. What's your take on him, Jayan bhai? एटलेटिको जोसे मारिया हिमेनेज सिमियोने का साइड है, तो वो तो दे आर नोन फॉर दैट रगेडनेस इन डिफेंस ना। बट अगर आप बातचीत करो दिस सीजन, This तो season मतलब के लिए- खाए उन्होंने अच्छे गोल खाए हैं उन्होंने, अच्छे 3-0 लॉस एट वेलेंसिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 3-3 अगेंस्ट गेटाफे के अगेंस्ट ठीक था, है। राइट। तो मैं मतलब बीइंग वेरी सो सॉलिड पूरे सीजन में, देन लूजिंग अगेन टू बार्सिलोना 1-0, आप हार जाते हो, मतलब दे आर स्टिल फाइंडिंग अ वे टू नॉट
क्या कहते हैं लूज टू बार्सिलोना, मतलब इतना अच्छा खेल के भी सेल्टिक से आप 2-2 ड्रॉ कर रहे हो, नेक्स्ट में यू आर स्कोरिंग 6 अगेंस्ट थोड़ा सेल्टिक। इन एंड आउट है उनका टीम दिस सीजन, हाँ, in and out है मतलब, उनका in and out अटैक है। इज फेनोमेनल दिस सीजन। ग्रीजमैन वो उसके ऊपर हम लोग आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, यानी ग्रीजमैन का नाम लेना तो बहुत तो डेफिनेटली हम लोग आएंगे लेटर ऑन। For all the same reasons, Rudiger तो रहेगा, Okay, मतलब कौन? Arnau Martinez. सो जैन भाई आपका कॉल अभी है, ठीक है, क्योंकि रूडिगर तो सबका पॉपुलर ओपिनियन है, एंड सेकंड नेम में टाई है बिटवीन मार्टिनेज एंड लेनोर्मांड। हम एक स्पेनिश 11 बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लेनोर्मांड ठीक है, डन डन भाई। राइट बैक में मेरा नाम क्लियर है भाई, कार्वाहाल, ठीक है। वो दिस सीजन कारवार ही हैज बीन फेनोमेनल This दिस season? सीजन, ठीक है। उसके नियर भी कोई नहीं आता है। next वो to एंड next रूडिगर ना, वो डिफेंस वो दोनों ही संभाल रहे हैं बस। ऑफेंसिवली कारवाल ने हैज डन वेरी Yes. गुड भाई। उसने सिविया के अगेंस्ट हेडर मारा है, उसने वेलेंसिया के अगेंस्ट गोल मारा है इनसाइड 2 मिनट। लेफ्ट बैक में आई हैव टेकन एक्चुअली मिगेल गुटियरेस, एक्स रियल, एक सेलोन क्लॉज के साथ। आई थिंक हैप्पी ये I think he has come to Girona with a मतलब एक Salon 50% Salon clause के साथ वो आया। I think if he continues to play the way he has been playing for Girona this year, he is definitely going back to Real, definitely 100%. क्रेजी। And the way Girona is playing ना, either a 5-2-3 या फिर a 3-4-3 में वो लोग ट्रांजिशन करते रहते हैं, लो मिड ब्लॉक वगैरह वो लोग खेलते हैं, विच इज वाई जिरोना इज डूइंग दैट वेल। और बैक थ्री में दे रिलाई ऑन डेली ब्लेंड, वो लोग बैक थ्री ले लेते हैं एंड गुटियरेस थोड़ा आगे जाके खेलता है, तो वो मेरे को बहुत सही, ही हैज इम्प्रेस्ड मी अ लॉट दिस सीजन गुटियरेस। तो मेरे ये दो लेफ्ट बैक राइट बैक ये हैं, कार्वाहाल एंड गुटियरेस। आपने मेरी चुरा लिया है, मतलब ऑब्वियसली कारवाहाल 100% ही हैज बीन वेरी सॉलिड ग्लूटेन फ्री, एंड लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट वाला कारवाहाल इज अ डिफरेंट ब्रीड, द बेस्ट राइट बैक इन द लीग फॉर श्योर। अगला भी इसके कंपटीशन में यान कुओटो ही है फ्रॉम जिरोना, यान, तो वो भी बंदा अच्छा खेला, बट आई विल पिक कारवाहाल। थोड़ा सा बायसनेस आप कह सकते हो। सैमुअल लीनो फ्रॉम एटलेटिको मैड्रिड हैज आल्सो बीन अ गुड शाउट। लीनो भी अच्छा रहा है। ऑन द लेफ्ट बैक की बात कर रहा हूं मैं, लीनो हैज बीन द लेफ्ट बैक। हाँ भाई, लेफ्ट बैक तो मेरे लिए लीनो ही होगा। राइट बैक पे कारवाहाल, लेफ्ट बैक पे लीनो। 2 गोल 3 असिस्ट इन ला लीगा, 2 गोल 2 असिस्ट इन चैंपियंस लीग, ऐसे कुछ सिनेरियो चल रहा है, तो गोल कंट्रीब्यूशन हैज बीन गुड। So LV Fran Garcia, which I had mentioned, फ्रैन गार्सिया, ओके, and RB is Carvalho. I like कार्वाहाल उसके लिए तो Right back Cancelo, left back Fran Garcia. I understand your point saying that Cancelo plays left back all the time, but that was the issue with him and Pep Guardiola. What Xavi has done, he's playing him first half, he'll play him right back. Second half, he'll play him left back. That's how the system is going on. Fran Garcia was brought in as a solution for the left back, but मतलब the day Mendy is fit, Mendy comes in because Mendy is very First solid choice. defensively. फर्स्ट चॉइस है। He's Mendy is first choice. ठीक है, no matter what. In my opinion, when Joselu is starting, you should start Fran Garcia. यार alongside फीफा में तो Cavani. फर्लन मेंडी इज अ मेटा प्लेयर यार, वो अगर आपके हाँ, लेफ्ट meta बैक में player, रहता है तो मतलब वो तो 100%। मतलब नहीं, लेकिन फ्रान गार्सिया की दिक्कत यही है, फिजिकलिटी एंड डिफेंसिवली ही इज नॉट गुड। मतलब कुबो ate him, then again against Atletico Madrid he had no idea what he was doing, he was substituted in 45 and Mendy came in। तो फ्रान गार्सिया hasn't, मतलब अगर आप वो बात करोगे गोल कंट्रीब्यूशन, तो yes he has 4 assists to his name, and मतलब his crossing is unmatched। टीम सिट बैक कर रही है, bring in फ्रान गार्सिया, he will surely give you 2-3 क्रॉस डालेगा, उसमें एक क्रॉस तो गारंटीड है भाई। मेरा तो भाई कैंसेलो है फॉर द राइट बैक स्लॉट एंड गुटियरेस फॉर द लेफ्ट। जैन भाई आपका फाइनल कॉल, ठीक है। लेफ्ट बैक में 2 हैं फॉर फ्रान गार्सिया आई थिंक, एंड राइट बैक में 2 फॉर कैंसेलो एंड 2 फॉर कार्वाहाल। आप बताओ। मतलब मेरे ख्याल से तो मिगुएल गुटियरेस के शाउट्स आए हैं काफी, अच्छा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो मिगुएल गुटियरेस होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कार्वाहाल रख दो। ठीक है, डन डन। ओके, तो वील डू नॉर्मल मिडफील्ड 4 एंड अटैक 2 वैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट शाउट आउट एंड मेरे लिस्ट में तो है एलेक्स गार्सिया। क्या फॉर्म में है भाई, गजब फॉर्म में है, ठीक है। जिरोना का कैप्टन है, लीडरशिप क्वालिटीज तो भाई अलग लेवल पे, एंड ही हैज अर्नड हिज फर्स्ट स्पेन का कॉल अप भी, ठीक है। एंड लास्ट ईयर ही मिस्ड आउट ऑन द टीम ऑफ द सीजन बाय अ बेयर थ्रेड, एंड ही हैज बीन द मेन मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन ना, जो चाहिए रहता है मतलब एक प्लेइंग 11 में कि टीम फील्ड पे, कि मतलब व्हेन योर टीम इज नॉट डूइंग वेल यू लुक अप टू योर कैप्टन ना, रॉय कीन वाला या फिर फर्नांडिनो वाला, एक्स मैन सिटी ऊपर से, ठीक है। सिटी लेट हिम गो, द एनर्जी यू नीड टू डू अ लेस्टर सिटी इन ला लीगा, है ना, वो चाहिए। तो ही इज दैट गाय फॉर मी। सेकंड नाम है वल्वर्डे ऑब्वियसली, एंड थर्ड नेम गावी। आई थिंक अभी तो वो फिलहाल इंजरी से अभी रिसेंटली फिर से आउट हो गया है, बट
ही इज द ओनली प्लेयर इन दैट बार्सिलोना का टीम ना दिस सीजन जो कि अकेला संभाल रहा है वो टीम को. द फोर्थ नेम इज वेरी ऑब्वियस, जूड बेलिंगम. भाई जूड बेलिंगम तो मतलब कुछ बोलने का जरूरत है ही नहीं. मतलब आई थिंक ही हैज वन द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स ट्वाइस नाउ. क्या खाता है पता नहीं यार वो, मतलब सुबह सुबह कुछ इंग्लिश ब्रेकफास्ट है ना. नहीं यार मेरे को कड़ी चावल राजमा चावल कुछ तो वो खा के जाता है करके. एसपी तू बता तेरे मिडफील्ड के 4 नाम. As usual, is Bellingham है ही. Okay. And along with Bellingham, Gundogan is also there. ओके. And Frankie De Jong, I feel like the way he has performed even last season. तो मैं last season देख रहा था काफी, तो वो भी है halo effect थोड़ा सा. Yan Koto has actually वो right back, but he plays in that midfield वाला position for this team. इन्वर्टेड में कभी कभी आता है वो अंदर. हाँ. So बट यू I think he's- पिक हिम ओवर एलेक्स गार्सिया हेरेरा के ऊपर. तू इनको लेगा मिडफील्ड में. So I feel कि मतलब Alex Garcia while he's been very instrumental, I feel कि this guy has been that package जो कि expect नहीं किया था बहुत लोगों ने, but played at a very like great level, ठीक a है. lot of game, ठीक है. which Fair then enough. Dominic could convert. Yeah, So, fair enough. these two. अरमान तेरे 4 नाम भाई. Yeah, so the four names, if you're playing a 4-4-2, I would Yeah, say the yeah, two yeah. midfielders are going to be Bellingham and I think De Jong. On the right side, I will take Kubo from Real Sociedad. He's been phenomenal. Okay. And on the left side, I'll take El Salvio from Girona. नाइस गुड शॉट्स. मैं कुबो को मैं एक्चुअली अपने फॉरवर्ड के नाम में रखा हूँ. कुबो एंड ग्रीजमैन मैं ऐसा रखा हूँ. Vinicius Junior, Griezmann, Gundogan, and Frankie De Jong. नो बेलिंगम. I put him in the attacking wala thing. विनी मिडफील्ड में बेलिंगम. Hey, the problem is he plays in the wing, yeah. ठीक है. But he एपी started every game as a striker actually, Bellingham. मतलब Mostly. he has मतलब not started फॉर्मेशन भी देख लो कुछ भी देख लो, he has never started as a striker. मतलब he is there. He's there. That's the freedom that he has. हाँ. मतलब he is making those run. मतलब उसको free roam that is वाला- down to the player. हाँ मतलब that he's a free roam. So I am assuming कि I will play two proper strikers up front, so I'm using wingers इसमें. ओके. So Alex Garcia है Okay. and so center half में दो रहेंगे, Alex Garcia and Gundogan. On the left wing it will be Vinicius and right में no doubt Valverde. तो ये सीजन हैज विनी बीन दैट गुड टू बी इन दैट. नहीं मतलब he has been good when he is playing, but unfortunately काफी इंजरीज हुई है. दो Exactly. इंजरीज होगी बेचारे को. तो ये has been मतलब in and out. मैं तो काफी ज्यादा शॉक हूँ किसी ने इसको का नाम नहीं लिया है. 11 गुड games, शॉट 9 यार. man of the match. गुड शॉट यार. गुड शॉट. 11 games, 9 man of the match performances. या Comeback and Real Betis मतलब against big teams भी. मैं उसको रखता है यार क्योंकि बट मेरे मिडफील्ड ऑलरेडी पैक्ड है. गार्सिया, वेल्वर्डे, बेलिंगम एंड मे बी गावी को निकाल के आई कैन पुट इन इसको. नॉट एन इशू. Fede Valverde has to be there. Bellingham 4-4 अगर तुम करे तो Bellingham has to be there. Fede Valverde has to be there. I will pick Gundogan and I will pick Isco. Mark my words, अगर चुआमेनी नहीं इंजर्ड हुआ रहता ना मतलब for good 2 months तो मैं तो वो तो बता रहता है. मिडफील्ड 4 में आपको रियल मैड्रिड की बताता without being biased भाई. मतलब they मैं are जिरोना very का वो वाला मैच देखा था अगेंस्ट बार्सिलोना जो 4-2 वाला मैच हुआ था ना. वो वाला मैच में देखा था. good. That game was वो सही गजब मैच था ना वो वाला. अटैकर्स करें. Griezmann ओके. for sure. Antonio Griezmann and Artem Dovbyk from Girona. कुबो नहीं रखना है आपको. 11 कुबो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं रख सकता. नहीं था. बट शाउट फेदे वेलवार्दे रखा. मतलब ऑब्वियसली भाई 6 गोल 3 असिस्ट. मेरे टॉप 2 में भी इट हैज फर्स्ट नेम इज ग्रिजमैन डेफिनेटली. ही हैज बीन इन प्राइम फॉर्म ये सीजन में. एंड सेकंड नाम का शाउट डोविक का नाम है. डोविविक यूक्रेनियन शाउट आउट है. बट मैं रखूंगा कुबो को इंस्टेड अप टॉप alongside ग्रिजमैन. तो मेरे 2 नाम ये हैं. Yeah, it's the same. I think it'll be Griezmann and Artem Dovbyk. Dovbyk is there because of the performance that he's had. The second one is Getafe striker Borja Mayoral. Good shout even यार. though the team is not वो भी एक्स रियाल है यार. this season it will be good. एक्स रियाल. इस ला लीगा लगे हमें पता चल गया है कि रियल मैड्रिड कितना देती है इस लीग को. मतलब आप देखें जरा, अगर आप हम देखें तो मिगुएल गुटीरेस से लेके और इसको से लेके आप कुबो की बात करें. So because I had chosen Griezmann in the midfield section, for me Bellingham is the striker and the other one is the Getafe guy. I think that guy is really good. I watched him play as well. Okay. Two proper strikers in Griezmann and Dovbyk. तो हम लोग के 2 नाम इज प्रेटी मच एविडेंट की डोविक रहेगा एंड ग्रीजमैन रहेगा अप टॉप. ठीक है. मिडफील्ड में शाउट आउट्स थे फॉर इसको एंड क्रूज एज वेल फ्रॉम जैन भाई. ठीक है. एंड बट हम लोग के मेजोरिटी मतलब ये फाइनल किया कि कौन कौन है. एक है एलेक्स गार्सिया, दूसरा है बेलिंगम, तीसरा है वेल्वर्डे, चौथा. मतलब अगर आपको डाइवर्सिटी लेनी है तो इसको रख देते. तो बिफोर वी रैप अप जैन भाई फाइनल क्वेश्चन मेरे साइड से ये है कि आप
आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ रियल मैड्रिड क्या है ये सीजन? कहाँ फिनिश करने वाली है लीग में? मतलब टाइटल्स जीतने वाली है, यूसीएल जीतने वाली है, ट्रेबल होगा क्या होगा? मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, रियलिस्टिक टारगेट क्या है, एंड जनवरी ट्रांसफर्स कुछ है क्या मतलब पाइपलाइन? अगर 2026 तक कर दिया है तो बैक करना चाहिए मेरे ख्याल से एंcelotti को, एक सेंटर बैक लाके देना चाहिए, चाहे 6 मंथ लोन डील हो या वॉट एवर, यू नीड टू बैक योर मैनेजर। अभी तक तो नहीं किया है, तो सेंटर बैक एक आ जाए तो बातचीत हो जाए, मे बी इनासी हो या कोई भी। वो पोर्तुगीज ना? अबाउट आई एम अ पोर्चुगल फैन वैसे इंटरनेशनल, मेरे को ही रोनाल्डो पसंद है, भैया मेरे को ही जय पसंद माता दी, ठीक है तो स्यू! Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. यूसीएल फेवरेट्स ना दिस सीजन? यूसीएल के लिए फेवरेट ना? ऑलवेज 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 फेवरेट्स। मैन सिटी मतलब अगर हमें हेल्प करे जिस तरह से वो थोड़ा थोड़ा खराब खेल रहे हैं, आई होप अगर हमें मिलता है तो भाई रॉड्री भाई ना हो। मेरे लिए तो लेकिन इस if- सीजन इट if- इज बिटवीन बायर्न या फिर रियल, ये दोनों में होने वाला है फाइनल। आई थिंक मेरे को लग रहा है वैसे होने वाला है। last year I think I was about to post on social media कि we are through to the finals of Champions League and फिर वो 90th मिनट के बाद है। I think to my laptop श्री ब्रदर प्लीज वॉच द स्ट्रीम, मतलब एक छोटा सा वो है, मैंने वीडियो डाल रखी है, व्हेन योर पुल आउट गेम इज टू स्ट्रांग, ठीक है वो जरूर देखना, एंड दैट इज द वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मतलब मेरे TCSB पे जरूर देखना, बहुत तगड़ी Sure, वीडियो है। श्योर डन सर। ला लीगा वी शुड विन एटलीस्ट 2 to 3 ट्रॉफीज। चैंपियंस लीग आई वुड से कि सेमीफाइनल तो डन डील है, लेट्स सी उसके बाद तो किस्मत है। मतलब अगर हमारे सारे But the बंदे- rest of the neutral fans, they all want Leverkusen and Girona to win the title, and even Aston Villa बोल रहे हैं वो अच्छा। But jokes apart, I think I definitely agree with you, जैन भाई। रियल तो फेवरेट है, चाहे वो अच्छा खेले चाहे वो अच्छा ना खेले, वो फेवरेट हमेशा रहता ही है, एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो इसी के साथ हम लोग का एपिसोड, ये वाला एपिसोड खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू जयंत भाई यार, आप टाइम निकाल के आए हमारे लिए। सो मैसिव ऑनर फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस हियर एट देसी फुटबॉल बैंटर। आई होप वी कैन कोलैब सून एनफ अगेन फॉर अ नेक्स्ट कोई ऑनर वीडियो। वॉनर वाली बातचीत नहीं है, देखो ये 100 रुपए पेटीएम के, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है मतलब बस भाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम करेंगे मोर रेगुलरली, हम करेंगे, बढ़िया। थैंक यू गाइस। ओके थैंक यू गाइस। आप लोग प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग बताओ हम लोग के कमेंट्स में कि मतलब आप डिड वी मिस एनीबॉडी इन दिस प्लेइंग 11। जैन भाई का चैनल का लिंक इज इन आवर डिस्क्रिप्शन, प्लीज यू गाइस चेक आउट हिज चैनल, ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क देयर। थोड़ा लाइक वाइक डालो यार, थोड़ा कमेंट वमेंट करो यार, थोड़ा व्यूज बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा करो यार, मतलब नैया पार कराओ यार। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एंड Happy New Year, everyone. एम्बापे कमिंग टू रियल Hopefully not।